जय हिंद एवरीवन। का हाल चाल है? ठीक है। चलिए, मस्त टर्न है गोरेलाल। चलो, टर्न रहना भी चाहिए क्योंकि दशहरा के टाइम आल है। आज माता रानी का मूर्ति तो मतलब जो अथी रहता है, जो खुल गया मूर्ति, आज खुल गया है। दशहरा कैसा कटने वाला है? बेरोजगारी में कहा दशहरा कटेगा। बेरोजगारी में अजीब लगता है ना जी, दशहरा मतलब दशहरा नहीं लगता है। कुछ कर लेगा ना तब दशहरा का मेनली मजा है ना। तो उसको दशहरा का मजा है जिसके पास है, चोरी चमारी करके ले जाएगा घुमाने के लिए। हाँ, बहुत घुमाता है। आठवीं को सब पूजा करने जाती है तो यह सब बकलोल मन लगा रहता है पीछे पीछे, एकदम टाइम दे के। तो चलिए, कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे? महात्मा बुद्ध की मृत्यु तक बता दिए थे। तो पीछे वाला सबको याद है आप लोग को जी? और जो नहीं बताएगा आज उसको हम पीटेंगे, कहा कि मारना बड़ी दिन हो गया है। तू लोग के नाम मारते हैं ना तो हमको हाथ में खुजली होते रहता है। मार में एक दो के पीट लेते हैं ना तो खुजलियां ठीक हो जाता है। कल वाला बैच में मारे थे, लगता है 10 के मारे थे। आज तू लोग के बारी है। चलो तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो मोहन, तू उठो। चलो मोहन, तू बताओ महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? चलो सही है, 563 BC। गोरेलाल, तू बताओ महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। याद करके आया है तू लोग। चलो तू बताओ। हाँ बेंच साम, हाँ तुम बताओ महात्मा बुद्ध दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या बताए थे? क्या बताए थे? इच्छा। कोई नहीं धराएगा का जी? दो चार को अपन मान से धरा जाओ। नहीं धराना है। चलो धराएला तो जरूर धराएगा करेगा, नाक कैसे पिटाएगा? सबके थोड़ी ना याद रहता, एक आध गो मछली फांसबे करेगी। चलो तू बताओ महात्मा बुद्ध इच्छा पर कंट्रोल करने के लिए कितने मार्ग दिए थे? उसे क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। चलो बैठो। चलो बाबू तू बताओ महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। चलो तू बताओ महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किए थे? उनकी मौसी। चलो उनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। चलो ठीक है, बैठो। तो बताओ महात्मा बुद्ध घर से कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किए थे, यानी कि कितना साल उनका उम्र था तो गृह त्याग कर दिए थे? 29 वर्ष। ना धर आ रहा है जी, खुजलिया कैसे हमको ठीक होगा? चलो पीछे से उठो, पीछे वाला धराता है बैक बेंचर। ऐसा नहीं, बैक बेंचरों के याद रहता है। चलो मोहन चलो तू बताओ महात्मा बुद्ध के द्वारा त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन दिया गया था? चलो तुमको भीड़ी में आके मारेंगे। कौन कौन दिया गया था?
चलो ठीक है। कौन कौन दिया गया था? विनय पिटक, सूत पिटक और अभी धाम पिटक। तू बताओ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कौन सा महाजनपद में? चलो यूपी महाजनपद में। तू बताओ, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया? टेक्निकल वर्ड। चलो सही है, महापरिनिर्वाण। कोई तो धराओ एक आध को जी, मारना जरूरी है। क्या पूछे कि तू लोग पिटाएगा? चलो तू बता, महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भाग में बट गए थे? 3 भाग में। चलो एक वो तो धरा आया। कितने भाग में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन? एक भिक्षु का, दूसरा उपासक। तो चलो तुमको खबर लिया जाए, डंटा जी। कैसा लग रहा है? लहर रहा है। कोई बात ना, कल से याद करके आना। तो चलिए आज आप लोग को आगे बताते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुआ उसके बाद 4 प्रकार के संगीतियां करवाई गई। क्या करवाई गई? संगीति करवाई गई। यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद तुरंत क्या करवाया गया? संगीति करवाया गया। क्यों संगीति करवाया जाता था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि महात्मा बुद्ध का अगर मृत्यु हो गया, कोई संगीति या कोई महासभा नहीं किया जाता, तो क्या होता? धीरे धीरे बौद्ध धर्म मतलब अपनाने वाले जो लोग थे धीरे धीरे अनजान हो जाते। नए नए पीढ़ियां जो आता तो उसको कुछ पता नहीं रहता कि नहीं। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद, कितने बाद दिनों बाद, तुरंत यानी कि मृत्यु है उसके तुरंत बाद क्या करवाया गया? संगीति करवाया गया। प्रथम संगीति कितना ईस्वी में करवाया गया? 483 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में करवाया गया। कितने ईसा पूर्व में करवाया गया? 483 बीसी में। और इस कहाँ करवाया गया? राजगीर में, जो कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में। और इसका राजा कौन था? अजात शत्रु। राजा कौन था? अजात शत्रु। एवं पुरोहित का है तो कौन था? महाकाश्यप। कौन था पुरोहित? महाकाश्यप। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता कि प्रथम बौद्ध संगीति कब करवाई गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। कितने ईस्वी में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब कितने ईस्वी में हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। यानी कि याद रहेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 बीसी में। यानी कि ये चारों है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म से अगर देखेगा तो इससे आता ही है। का जी मार्कर में इंक क्यों ना भरे हैं? वो लोग आया था जरा गाड़ी दिया बड़ा है तो क्या प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी में। कहा कौन सा अगर स्थान पूछे तो कहाँ हुआ था? राजगीर में। और राजा अजात शत्रु एवं पुरोहित कौन था? महाकाश्यप। तो याद रहेगा। चलो लाइन से बोलते चलो। प्रथम बौद्ध संगीति 483। चलो पुरोहित, पुरोहित कौन थे? महाकाश्यप। राजा अजात शत्रु। स्थान राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 बीसी में।
द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 BC में। कहा हुआ? वैशाली में। कहा हुआ? वैशाली। इसका राजा कौन था या नेतृत्वकर्ता? कालाशोक। इसका अध्यक्ष बोले या पुरोहित बोले तो कौन थे? शावक मीर। कौन थे? शावक मीर। चलिए तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 255 BC में। पाटलिपुत्रा, अशोक, मोगलीपुत्र, मोगलीपुतिस यानी तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजन हुआ? 255 BC में। कहा हुआ? पाटलिपुत्रा। इसका नेतृत्वकर्ता अशोक एवं पुरोहित पूछे तो मोगलीपुतिस। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ? प्रथम शताब्दी में। कौन सा स्थान पर हुआ? कुंडलवन, जिसे कनिष्क द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुरोहित कौन था? वासुमित्र आश्व घोष। आश्व घोष कहाँ के रहने वाले थे मालूम है आप लोग को? आश्व घोष बिहार के पटना के रहने वाले थे। ये क्या थे? टीचर थे। जब ये कनिष्क कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर के था। जब ये आया था कहाँ? पटना पर आक्रमण किया था, यानी कि लूटने आया था, तो क्या महात्मा बुद्ध के जो भिक्षा मांगते थे ना, जो कटोरा लेके चल गया, और साथ साथ हम आश्व घोष को भी लेकर चल गया, क्योंकि उस समय का सबसे फेमस टीचर थे आश्व घोष। जैसे अभी देख लीजिए है ना, खान सर है, विकास दीप कृषि साहब, अभद ओझा, ये सब क्या है? बहुत फेमस टीचर है। तो उसी तरह आश्व घोष थे जो कहाँ? मुसल्लेपुर हाट में पढ़ा रहे थे, मतलब उसी के आसपास। तो ये कनिष्क जो आया तो इसको उठा के ले चल गए। किनको? आश्व घोष को, कि तू तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं जी, चलिए अब आप यहाँ सेवा समाप्त कीजिए, चलिए हमारे यहाँ पढ़ाइएगा। तो इनको जाबरन ले चल गए, ले जा रहा था। तो आश्व घोष बोले कि अरे हम अकेले रह के क्या करेंगे, हम फैमिलियों के ले चलिए। तो सबको लेकर कहाँ चल गए? आश्व घोष को कश्मीर ले चल गए। वहां जाने के बाद इनको तबीयत खराब होने लगा, क्योंकि बिहार के रहने वाला हम लोग तो हर मौसम का आनंद लेते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, मतलब हर चीज हम लोग के नॉर्मल रहता है। इन्हें कि मतलब कोई ज्यादा चीज ठंडा पड़ जाता है या ज्यादा गर्मी पड़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। वो बाढ़ वाला समस्या है, तो बरसात होता है तो न तो ये तो बाढ़ आ जाता है, दूसरा नदी उदी के कारण। नदी जोड़ल उड़ल है ना, आधा बिहार तो डूब जाता है बाढ़े से, हर साल ले डूब जाता है कि ना। लेकिन हम लोग हर मौसम का आनंद मतलब कॉन्फिडेंस से ले लेते हैं, यानी कि बराबरी में कोई ज्यादा हम लोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कि मतलब ठंडा आ रहा है तो एकदम बहुत ज्यादा ठंडा पड़ेगा, या गर्मी आ रहा है तो बहुत ज्यादा गर्मी, यानी मिलू जुलू है। तो हुआ गया तो वो एरिया है ठंडा वाला। अब हुआ गया तो बच्चा इनको तबीयत खराब हो गया। कहा कि शुरू जाइएगा रहने कहीं भी, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर वाला, हुआ टेम्परेचर कम था, तो इनको तबीयत खराब हो गया, धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा। अब जाके वहां जब पढ़ाने लगे तो पूरा विख्यात हो गया, क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गए। सब लोग इनको ही मानने लगा। और पहले हुआ का टीचर जो मेन पुरोहित था, जो कौन था? वासुमित्र था। अब इसको जलन होने लगा। कहना होगा जी, जो शुरू से मतलब सेवा दे रहा है आदमी क्या है, तो ये नया क्या वो दूसरा राज से लाकर, तो इसको मतलब गुस्सा आने लगा। तो चौथी बौद्ध संगीति जब हुआ आयोजन, तो सब लोग वहां के जो रहने वाले थे, जो आश्व घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वासुमित्र पहले से था, तो राजा पर दबाव डाला। कहा कि 7 दिन पूर्वजों से चलता आ रहा नियम को आप भंग करेंगे। हुआ था ना, जैसे राम भगवान बन गए थे तो अपने पूर्वजों को, यानी कि अपने पिता या पूर्वजों को वचन को निभाने के लिए गए थे, वैसी याद दिलाने लगा। तो कहे कि चलो भाई चलो, तू राजा अध्यक्ष, इसको बना देते हैं उपाध्यक्ष, क्योंकि जनता में फेवरेट हो गए। आश्व घोष थे, बिहार का टीचर फेमस ना होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो कौन हो गए? आश्व घोष। आश्व घोष कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले? बिहार के पटना के। तो चलिए याद हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे देख लीजिए, ये तो याद है कि 483 BC, 383, 255 प्रथम शताब्दी।
पार्थम यानी कि जो बौद्ध संगीति हुई थी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय। तो जिसको जिसको मृत्यु महात्मा बुद्ध का याद है उसको तो प्रथम बौद्ध संगीति याद हो गया होगा। द्वितीय इसको में से घटा दीजिएगा 383, ये बीसी के छोड़ दीजिएगा तो 483, 100 घटा दीजिए 383 हो जाएगा। तृतीय 255 बीसी और चतुर्थी प्रथम शताब्दी। स्थान राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन। और राजा देख लीजिए, राजा अजातशत्रु, अजातशत्रु जो अपने पिता को मारकर क्या बना था, राजा बना था। अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है, आगे चलिएगा तो पढ़ेगा अजातशत्रु के बारे में। ये अपने पिता को भाला भोंक कर मार दिया, क्योंकि इनका पिता थे जो इसका यानी कि अजातशत्रु के दादा को भी उसके पापा थे जो भाला भोंक कर मार दिए। समझ रहा, रोटेशन कर रहा है, जैसा करेगा वैसा पाओगे। ये क्या किया, अजातशत्रु अपने पिता को मार दिया, उसके पिता अपने पिता को मार दिए थे, मारकर राजा बन गए थे। अजातशत्रु जब राजा बना, इसका पुत्र हुआ, तो ये पला ही अपन बेटा को बोलते रहता था कि आपको तुम्हारे को राजा बनने का रहेगा तो बोल देना, क्योंकि हमारा पूर्वज से चल रहा, अपना बाप को मार देना, जहिए तोरा मार रहेगा तू बोल देना, हम तुमको अपना मतलब मर्जी से दे देंगे, राजा बना देंगे। ये बेचारा डेढ़ हारे रहता था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष यानी कि राजा कौन था, अजातशत्रु। काला शोक, जिसको काल भी शोक ना दे सके, यानी काला शोक का मतलब क्या हुआ, काल शोक है। अकाल शोक के बाद अशोक है, अशोक के बाद द्वितीय अशोक। तो याद रखाना, अजातशत्रु, अशोक का मतलब क्या होता है, अशोक का मतलब आप लोग जानते हैं, अशोक का मतलब जिसके पास शोक ना हो। अशोक का मतलब क्या हुआ, जिसके पास शोक ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेचारा इसी को झेलना पड़ा, अशोकों के। अशोक कलिंग युद्ध के बाद इतना ना मतलब वहां पर अथी हुआ, रक्तपात हुआ, जिसके वजह से बेचारा एकदम तनाव स्थिति में रहने लगा कि मेरे वजह से इतना बड़ा विनाश हो गया। कलिंग युद्ध के बारे में आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे, हम पढ़ाएंगे आगे चलकर। इतना भयंकर मतलब आदमियों को मारा गया था, इतना रक्तपात हुआ था कि देखकर बेचारा शोक में चला गया कि इसका सिर्फ वजह हम है। क्या जरूरत था जीतने का, ऐसे ऐसे हैंड हैंड सोचने लगेगा। जब शेर शिकार करना छोड़ देगा तो समझ रहा है बकरी माथा पर चढ़ के नाचेगा। इसी तरह बेचारा सब त्याग हुआ, युद्ध सब त्याग दिया, बौद्ध धर्म का आगे चलकर अपना लिया। इसके बारे में आएंगे आगे तो पढ़ाएंगे। तो राजा याद रखना, पहला अजातशत्रु, दूसरा काला शोक, अशोक द्वितीय अशोक, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। याद रख लो, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक को कनिष्क को कहा जाता है, क्यों किसे कहा जाता है, कनिष्क को। अब इसको देखिए याद करने के लिए, महाकाश्यप, सावकमीर, मोगलीपुतिस्त, वासुमित्र। यानी कि पहला आप लोग कोई भी पूजा उजा कीजिएगा, यानी कि जैसे कि देख लीजिए कोई भी बड़ा चीज करिए तो पहले महान व्यक्ति को बुलाइएगा। तो महान व्यक्ति कौन थे, महाकाश्यप। यानी कि प्रथम में कौन आए थे, महाकाश्यप, यानी कि महान व्यक्ति। द्वितीय में सावकमीर, यानी कि सावकमीर, यानी कि सबको बुलाना है। जैसे देखिए महान व्यक्ति आ गए, उसके बाद गांव वाला के सबको बुलाइएगा ना। तो द्वितीय में कौन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति करवाए तो महान व्यक्ति के साथ साथ सावकमीर यानी कि सबको बुलाए। तीसरे मोगलीपुतिस्त, यानी कि अगर तीसरा बार अगर कोई चीज कर रहे हैं तो मौखिक भी बोल दीजिएगा ना, तो सब लोग क्या आ जाएंगे। जैसे कि रोज दिन कहूँ पूजा होता है तो मौखिक भी बोल दीजिएगा कि चल आइएगा, तो क्या आ जाएंगे, चले आएंगे। अब वासुमित्र, चौथा कौन थे, वासुमित्र, यानी कि चौथा याद रखना है वासुमित्र। तो पहले हम लोग कोई भी चीज करेंगे तो किनको बुलाएंगे, महान व्यक्ति को बुलाएंगे। यानी कि पहला बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन थे, महाकाश्यप। जब दूसरा किए तो किसको बुलाएं, सबको बुलाएं, छोटा हो या बड़ा हो। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ तो मौखलीपुतिस्त, यानी कि मौखिक सबको बोल दिया। और चौथा हुआ तो वासुमित्र, यानी कि चौथा में जब आए तो सब क्या हो गए, मित्र हो गए। क्या हो गए, मित्र हो गए, यानी कि मिलते जुलते क्या हो गए, सब मित्र हो गए। तो अपने से सब चलाए कि चलो भाई फलाना ये है तो चलल जाए।
तो प्रथम बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन हुए? महाकाश्यप। चलो दूसरा सावकमी। तीसरा का मोगली पुत्र। चौथा वसुमित्र। तो याद रहेगा बौद्ध संगीति का है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बना देता है ऐसे कि प्रथम बौद्ध संगीति का राजा कौन था? तो कौन था? अजातशत्रु। पूछ देगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? कुंडल वन में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का नेतृत्व करता राजा अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? अशोक। अशोक का मतलब जिसको शोक ना हो। यहाँ से फिर क्वेश्चन बना सकता है कि राजगीर में क्या बना सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कौन सा स्थान पर हुआ था? तो कौन सा स्थान पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसका पुरोहित कौन था? तो महाकाश्यप, यानी कि प्रथम यानी कि महान व्यक्ति को बुलाएंगे, महान से महाकाश्यप। तो यहाँ तक आप लोग को याद हो गया। कल आप लोग इसको एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर से याद करके आइएगा, क्योंकि कल भी पूछताछ होवे करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था ना, दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पहले तो ससुरा इसको मिटाना पड़ेगा। चतुर्थी बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, जिसमें पहला कौन हो गया? हीनयान। और दूसरा महायान। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, तो कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। लाइए जी अथी लाइए, इसमें इंक भरिए तो थोड़ा लाइए, भर देते हैं। तू लोग इस मन पर ध्यान नहीं देता है जी, कल से भर कर रखना। चलो चलो, हो गया, ये तो रेडी हो गया। चल बाकी बाद में भराएगा। तो कितने भागों में बट गया? चौथी बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में जो लोग थे वो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, महायान और हीनयान में बट गया तो सही तो है। अच्छा, गड़बड़ उल्टा लिख दिया है, कोई बात ना। पहला महायान और दूसरा हीनयान।
पहला महायान, दूसरा हीनयान। जो हीनयान था, सही तो लिखल था जी, तू लोग बड़ा है। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान, 2 भागों में बट गया। कौन सा बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि चौथा बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ दे कि चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था, यानी कि कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। तो हीनयान के जो लोग थे, जो परिवर्तन नहीं किए, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा, यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। आज इट इज, यानी कि माने, जो महात्मा बुद्ध का है वो वही माने। तो महायान में कोई परिवर्तन हुआ? बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें हीनयान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन महायान में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया, जिसके आगे चलकर महायान टूट गया बराजियान में, बराज यान में टूट गया। यानी कि क्या हुआ? महायान आगे चलकर कौन से में टूट गया? बराजियान में टूट गया। बराजियान में टूटने के बाद इसमें लोग बौद्ध धर्म को में मतलब मूर्ति पूजा, वैश्यावृत्ति, ये सब लोग क्या करने लगे? जाति अपमानाने लगे, नचनिया का नाच देखने लगे, सब लोग मूर्ति पूजा करने लगे, मद्यपान करने लगे, शराब पीने लगे, स्त्रियों से मतलब आकर्षण सबको बढ़ गया। ये सब पर महात्मा बुद्ध क्या कहते? ये सब नहीं करना चाहिए कोई कोई। लेकिन बराजियान में सब लोग ये सब अपनाने लगे, जिसके कारण बराजियान को ही बोला जाता है कि बौद्ध धर्म का विनाश का कारण कौन है? विनाश का कारण कौन है? बराजियान। यानी कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन है? बराजियान। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बौद्ध धर्म का विनाश का कारण है, और दे दे हीनयान, महायान, बराजियान, इनमें से सब है, तो कौन सा हो जाएगा? बराजियान। इसका कारण क्या था? क्योंकि महायान जो आगे चलकर बराजियान में टूटा, बराजियान में जाकर लोग मूर्ति पूजा अपनाने लगे, मद्यपान करने लगे, यानी कि दारू शराब जो भी वो सब लोग मदिरा पीने लगे, वैश्यावृत्ति बढ़ गया, यानी कि स्त्रियों से आकर्षण बढ़ गया। जबकि ये सब बौद्ध धर्म में क्या था? निषेध था, यानी कि माना था, जिसके कारण बराजियान होने के बाद बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश हो गया। नोट्स लाओ तो बाबू। क्या हो गया? बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। तो बौद्ध धर्म विनाश का मुख्य कारण क्या है? मूर्ति पूजा, वैश्यावृत्ति, ये सब अपना लिया, जिसके कारण मुख्य कारण विनाश का बराजियान था। जो बराजियान अपनाए थे उनके कारण हो गया। बिहार में भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में स्थित कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बराजियान शाखा का क्या दिया जाता था? शिक्षा दिया जाता था। कौन सा विश्वविद्यालय में? विक्रमशील विश्वविद्यालय में। आप लोग नाम सुने हैं ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बराजियान का शिक्षा दिया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय,
यानी कि बराजियान का शिक्षा कहाँ दिया जाता था? बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। एवं नालंदा विश्वविद्यालय में किसका शिक्षा दिया जाता था? महायान। महायान का शिक्षा कहाँ दिया जाता था? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसे बख्तियार खिलजी ने आकर क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन किया था? ध्वस्त। ससुर नालंदा खंडर को बहुत गलती किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके खंडर बना दिया। आप लोग खंडर देखे हैं कि नहीं? सब लोग देखे होंगे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय मतलब जो था आजकल घूमने का स्थल बन गया। क्यों? ये बख्तियार खिलजी ससुरा था जो आकर विनाश कर दिया। विनाश कर दिया यानी कि जला उला दिया। एगो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बौद्ध धर्म को महायान से संबंधित है, यानी कि एगो उदंतपुरी विश्वविद्यालय था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलिए देखते हैं, इसमें कुछ तो ज्यादा नहीं है पढ़ने का। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध के खड़ी प्रतिमा, महात्मा बुद्ध के खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, महात्मा बुद्ध का खड़ी प्रतिमा किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? कुषाण काल के लोगों के द्वारा बनाया गया था। किसने? कुषाण के काल के लोगों के द्वारा बनाया गया था महात्मा बुद्ध का खड़ी प्रतिमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुषाण काल के द्वारा बनाया गया था। बुद्ध की प्रथम मुद्रा में यानी कि मूर्ति थी जो मथुरा शैली में थी। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति कौन से शैली में थी, क्वेश्चन पूछता है कौन सा शैली में थी, तो मथुरा शैली में थी। और इसमें देख लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र थे। ये तो प्रमुख राजा हो गए। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने जो बौद्ध धर्म था उसको अपने यानी कि प्रचार प्रसार के लिए किसको? अपने पुत्र को और पुत्री के भेजा था, जिसका पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। यानी कि जब श्रीलंका ही गया कौन? दोनों यानी कि अशोक का पुत्र पुत्री जब श्रीलंका पहुंचा प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जो श्रीलंका का राजा था सिर्फ डरा गया बेचारा कि पहले आकर राम भगवान तो वो चौपट कर दिए थे श्रीलंका को, लंका को। अब डरा गया कि इसको अशोक कहना नहीं है। अशोक एक शासक था, बहुत बेहतरीन शासक था, पूरा मतलब इसको पास वर्चस्व था। तो बेचारा पलाही डरा गया कि कहीं अपना न ले, कहा कि कश्मीर यहाँ मतलब श्रीलंका में आक्रमण नहीं किया था न चंद्रगुप्त मौर्य ने, यही उसको डर हो गया। तो वो आया मतलब बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक के पुत्र पुत्री जो गया था यानी बेटा बेटी गया, तो बेचारा बोला कि आपको क्या कहना है भाई, बोलिए कुछ। तो ये जो इसका बेटा बेटी था बोला कि हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए। वहां का जो राजा था उस ससुरा सबों के मतलब राजनीतिक धर्म बना दिया, यानी कि सबको कह दिया कि यही धर्म आपको अपनाना है, पूरे अपने प्रजा को। तो देखना श्रीलंका में अभी भी बौद्ध धर्म है। क्या है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। कौन गया था प्रचार प्रसार करने के लिए? याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा, जो कौन किसका बेटा बेटी था? अशोक का, सम्राट है अशोक का बेटा बेटी था।
तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि कौन सा राजा का बेटा एवं बेटी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए गया था, तो किसका गया था? अशोक का। चलिए आगे देखते हैं लोग। आगे हम लोग अब कब पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के जुड़े चिन्ह, यानी कि टेक्निकल वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह देखते हैं। पहला कौन था? पहला क्या था? जन्म। महात्मा बुद्ध के जन्म को टेक्निकल वर्ड से अगर याद करें तो उसे क्या कहा जाता है? कामन। जन्म से पहले गर्भ। पहले किसके बारे में जानेंगे? जन्म होने से पहले बच्चा कहाँ रहता है? गर्भ में रहता है, यानी कि पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गर्भ। तो महात्मा बुद्ध के गर्भ, महात्मा बुद्ध जब गर्भ में तो उसको किसी चीज से डिनोट किया जाता है? हाथी से किया जाता है। किससे? हाथी से। दूसरा क्या था? जन्म। जन्म को किस चीज से डिनोट किया जाता है? कामल से। किसे किया जाता है? कामल से। तीसरा गृह त्याग। गृह त्याग को किससे डिनोट करते हैं? घोड़ा से। गृह त्याग को किसे डिनोट किया जाता है? यानी कि जो टेक्निकल बात था वो कौन था? घोड़ा। तो पहला याद रहेगा कि गर्भ को किसे डिनोट किया गया था बौद्ध धर्म में? हाथी से। दूसरा जन्म को किसे? कमल से। तीसरा गृह त्याग को घोड़ा से। चौथा देखेंगे युवा अवस्था। युवा अवस्था। चौथा क्या था? युवा अवस्था। युवावस्था को सांड से डिनोट किया गया है। किसे? सांड से। ऐसे भी युवावस्था में सब सांड रहता है, यानी कि क्या होता है? नया नया युवा रहता है तो शक्ति उक्ति पूरा खून वून एकदम पूरा भरपूर रहता है, कोई चीज की कमी नहीं रहता है। अगला देखेंगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को किसे डिनोट किया जाता है? पीपल का वृक्ष से। यह वृक्ष को भी कह सकते हैं, बौद्ध वृक्ष भी कह सकते हैं, पीपल के वृक्ष कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं छठा। छठा क्या है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा गया। धर्म चक्र। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध किसको दिए थे? चलो मोहन तू बताओ। सही है। अरे जे भी है सब सही है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन से डिनोट किया जाता है। तू बताया बहुत महान कि प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध किनको दिए थे? किसको दिए थे? अपने मित्रों को। चलो सही है। सातवां क्या है? समृद्धि। समृद्धि को किसे डिनोट किया जाता है? शेर से।
समृद्धि को किससे डिनोट किया जाता है? शेर से। आठवां क्या था? हाँ, निर्माण था। क्या था? निर्माण। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह। पद चिन्ह। आठवां मृत्यु। मृत्यु को स्तूप से डिनोट किया जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा, यानी कि महात्मा बौद्ध धर्म में सबसे जो टेक्निकल वर्ड था, वो गर्भ को हाथी से डिनोट किया जाता था, जन्म को कमल, गिरित्या को घोड़ा, युवावस्था को सांड, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध वृक्ष, बोधि वृक्ष कह सकते हैं, पीपल का वृक्ष, प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, समृद्धि को शेर से डिनोट करते हैं, निर्वाण को प्राचीन और मृत्यु को स्तूप से। यहाँ तक कोई डाउट? ये याद करने वाला चीज है, आप लोग इसको कल याद करके आइएगा। याद हो जाएगा ना कल? चलिए और देख लेते हैं, आज बौद्ध धर्म समाप्त कर देते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या समानता था? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता बहुत था, क्योंकि ये दोनों क्या माने थे? दोनों मतलब क्या माने थे? आप लोग बताइए। सही है, दोनों पुनर्जन्म को माने थे। यानी कि बौद्ध धर्म को भी लोग माने थे कि पुनर्जन्म होता है, और जैन धर्म वाले लोग भी माने थे कि पुनर्जन्म होता है। और क्या दोनों का बिंदु क्या था? धर्म टूटे थे। यानी कि दोनों का मुख्य बिंदु अहिंसा था, यानी कि हिंसा ना करना। और दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किससे टूटा था? हिंदू धर्म से टूटा था। किससे टूटा था? हिंदू धर्म से। यानी कि महात्मा बुद्ध है, जैन धर्म के महावीर स्वामी, दोनों किससे मतलब आते थे? हिंदू धर्म से आते थे। बाद में ये दोनों मिलकर अलग अलग माने थे। दोनों ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या हो गया? दोनों के लोगों ने मूर्ति पूजा, कर्म कांड को क्या किए? विरोध किए थे। तो अगर पूछा जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता, तो आप लोग एकदम सीधा सीधी बता देना है कि दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। दूसरा, दोनों ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया। अगर तीसरा पूछे तो दोनों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? हिंसा था। चौथा पूछे तो क्या हो जाएगा? दोनों ने जन्म एक पुनर्जन्म को माना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर क्या है? बौद्ध धर्म जो था, जो पुनर्जन्म को माना, लेकिन ये क्या कहें कि इच्छा के कारण पुनर्जन्म होता है, जबकि महावीर स्वामी ने भी माना कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन उन्होंने किसको बताया? आत्मा के कारण बताया। क्या बताया? आत्मा के कारण बताया कि मतलब क्या होता है? जन्म होता है मनुष्य का। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि का यूज किया गया। क्या किया गया? संलेखना विधि के। जबकि जबकि बौद्ध धर्म में क्या अपना दिया गया? अष्टांगिक मार्ग। यानी कि मुक्ति पाने के लिए क्या दिया गया? इच्छा पर कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया। ये सब तो हम आप लोग को पढ़ाइए दिए। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा जाता है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसे, यानी कि स्वर्ग में चला गया। अब देखो, बौद्ध धर्म में आगे बढ़ने के कारण कुछ बता दो। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है। चलो तो बताते हैं, तुम लोग को तो याद है। बौद्ध धर्म में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि इसमें नग्न अवस्था में नहीं रहना पड़ता था। यानी कि कपड़ा उपड़ा पहन के भिक्षु उपासक आप लोग हर परिस्थिति में, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। कोई मतलब जबरदस्ती नहीं था, कि ये नियम था। जबकि इसमें जैन धर्म में महावीर स्वामी में देखिएगा कि उसमें दो भागों में बट गया था। वो भी दिगंबर और श्वेतांबर। यानी कि दिगंबर लोग थे जो नग्न रहने का पड़ता था। इसके कारण वो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगा। उसमें खाने पीने के सामग्री में बहुत रोक टोक था।
जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो जैन धर्म के पीछे रहने का कारण क्या था, उसका प्राकृत भाषा में उपदेश दिया गया जो बहुत कठोर था। लेकिन बौद्ध धर्म को कौन सा भाषा में शिक्षा दिया गया था, उपदेश दिया गया, पाली भाषा में, जो बोलना उस समय के लिए क्या था, आसानी था। जैन धर्म में निर्वासित तो बताइए, जैन धर्म के दो संगीति हुई। हाँ, और क्या कारण था कि बौद्ध धर्म में लोग जो बौद्ध संगीति करवाई वो 483 ईस्वी में, पहला प्रथम बौद्ध संगीति कब करवाए, 483 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद तुरंत। लेकिन जैन धर्म के लोग इसमें 900 साल का डिफरेंट कर दिया। कितने पर, 900 साल का डिफरेंट कर दिया, जिसके कारण लोगों ने इसको धीरे धीरे भुलाते चल गए। लेकिन बौद्ध धर्म एकदम लगातार कार्य किए गए, हर 100 साल पर, 483 में हुआ, फिर 383 में हुआ, दो बौद्ध सम्मेलन तो लगातार हुआ था, जिसके कारण ये आगे बढ़ा। चलिए आगे देख लेते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में विनाश का कुछ कारण देख लेते हैं। तो देखा जाए, जैन धर्म था जो क्या था ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म से ही टूटा था, यानी कि हिंदू धर्म के कुरीतियों को विरोध कर आवाज उठाकर आगे बढ़ा था, यानी कि हिंदू धर्म को दबाकर आगे बढ़ा था, जिसके कारण आगे चलकर देखबे क्या, बराजियान में लोग मदिरा पान वैश्यावृत्ति मूर्ति पूजा सब लोग करने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे सब लोग क्या होने लगे, फिर से हिंदू धर्म में आकर्षित होने लगे। बौद्ध तथा जैन मठों का मठाधीश धर्म हिंदुओं पर कम ध्यान देने लगा तथा भोग विलास में लग गया। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मठाधीश होते थे वो धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में, यानी कि नाच गाना में, नचनिया के नाच देखने में क्या हो गए, व्यस्त हो गए। वो लोग मतलब पहला जैसा लोग नहीं रह रहे हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा होकर शंकराचार्य हिंदू लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ गुप्त काल में राजाओं को हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि को हिंदुओं का एकत्रित किया। यानी कि जो शंकराचार्य थे उस समय के, जो लोग का के करने लगे, वहाँ के जो राजा थे उसको मतलब हिंदू धर्म के कई मतलब जो धर्म है, यानी कि जो त्योहार होते थे उसके साथ जोड़ने लगे। जैसे अभी हम लोग का त्योहार आ रहा है दशहरा, इसके बाद दिवाली हो जाएगा, जो छठ पूजा का क्या रहेगा, आदमी कार्ड रहेगा। यानी कि बिहार के लिए सबसे फेमस पर्व कौन सा है, छठ है, जो जिसको दिवाली को आदमी कार्ड हम लोग कहते हैं। तो क्या फॉर्म दशहरा में भराएगा, दिवाली में आदमी कार्ड आएगा, अब पूजा यानी कि परीक्षा रिजल्ट सब हो जाएगा कहाँ, छठ पूजा में। तो इसके कारण दोनों का विनाश हो गया, यानी कि लोग आगे चलकर भोग विलास में लग गए। सबसे मुख्य कारण आप लोग का हम पढ़ाई में किया कि बराजियान था जो ससुरा ये भोग विलास में लग गया, जिसके बारे में से टूट गया। ये आप लोग एक चीज और याद कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म का फेमस बुक के बारे में अगर बताएं, मिटाने वाला ससुरा कहाँ चल गया, अगर बुक के बारे में हम लोग बताए तो क्या था, अंगुत्तर निकाय, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अंगुत्तर निकाय, और क्या था, ललित जातक, बौद्ध धर्म के फेमस बुक था अंगुत्तर निकाय, जातक, त्रिपिटक और ललित। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में फेमस बौद्ध धर्म का बुक था, तो क्या था, अंगुत्तर निकाय, जातक, ललित, त्रिपिटक। इसके बारे में तो हम आप लोग को पढ़ाई किए थे, त्रिपिटक के बारे में।
तो बौद्ध धर्म का फेमस बुक आप लोग को याद रहेगा, अंगुत्तर निकाय, जातक त्रिपिटक ललित, अंगुत्तर निकाय ललित जातक त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय ललित जातक त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म का फेमस बुक था। तो आज आप लोग को बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप लोग को कल बौद्ध धर्म का 50 क्वेश्चन अपलोड कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल से प्रमुख धर्म, यानी कि जो अजीबक संप्रदाय हो गया, शैव धर्म, भागवत धर्म, यानी कि धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म फेमस हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म का 6ठी शताब्दी में उदय हुआ था, जिसमें फेमस जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, जो आप लोग को हम पढ़ा दिए। इसके आगे भी जो इम्पोर्टेंट धर्म है कल आज आप लोग को हम पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।